10 बजने को आ रहे, मुझे वो फोन करना है। गो। विनोद। हाँ रीटा, रात के 10 बज गए। मैंने तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है। तुमने वो नींद की गोलियां ले ली? हाँ विनोद, मुझे याद है, और ये बात याद दिलाने के लिए मुझे हर रात फोन करने की जरूरत नहीं है। जरूरी है रीटा, जरूरी है। डॉक्टर ने साफ साफ जो कहा था कि रात के 10 बजे तुम्हें ये गोलियां ले लेनी चाहिए। ठीक है विनोद, मैं गोलियां खा लेती हूँ। तुम्हें और कुछ कहना है? नहीं, बस यही कहने के लिए फोन किया था। और हाँ रीटा, हमेशा की तरह मैं सुबह 5 बजे घर लौटूंगा। तुम अपना ख्याल रखना। बाय। विनोद, आज रात को मिक्सिंग खत्म करके एपिसोड तैयार कर लेना, कल सुबह देना है। ओके? यार एक बात तो बता, तू हर रात 10 बजे फोन क्यों करता है? चक्कर क्या है? क्या बताऊं यार, तुम्हारी भाभी है ना, बहुत भुलक्कड़ हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उसे वक्त पर गोलियां खानी चाहिए, इसलिए याद दिलाने के लिए मैं उसे फोन करता हूँ। पर उन्हें हुआ क्या है? पिछले कई महीनों से रीटा बहुत बीमार है। वैसे तो मुझे उसके साथ होना चाहिए, उसकी देखभाल करनी चाहिए, लेकिन जब से सीरियल मिला है मैं तो बिल्कुल फंस ही गया। वक्त ही नहीं मिलता मुझे, हर रोज नाइट शिफ्ट। एनीवे, इस वक्त वो सो रही होगी। मैं रीटा बात कर रही हूँ। रास्ता साफ है, अब हम मिल सकते हैं। बाय। और कितनी देर चलना पड़ेगा? 15 मिनट और। इस मेरे डॉक्टर के चक्कर में तो मैं ठीक होने के बजाय और बीमार पड़ जाऊंगा। अरे ये विनोद की बीवी इतनी रात को कहां जा रही है? वो भी सूटकेस लेकर? बजे? परफेक्ट। यार आज काम जल्दी खत्म हो गया। हाँ यार, वरना 3 महीनों से हर रात एडिटिंग चल रही थी। अब घर जाकर आराम की नींद सोऊंगा। क्यों? रीटा की भी आंखें खुली रह जाएगी कि मैं घर जल्दी कैसे पहुंच गया। जल्दी कर यार। अरे विनोद, इतनी सवेरे सवेरे क्या हुआ? धर्म जी, आपने रीटा को देखा है क्या? वो घर पर नहीं है। पता नहीं इतने सवेरे वो कहां चली गई है। रीटा? हाँ, मैंने कल रात करीब 12 बजे उसे घर से निकलकर जाते हुए देखा। रात के 12 बजे? नहीं सर, ये नहीं हो सकता है। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी, क्योंकि रीटा तो रात को 2 नींद की गोलियां खा के सो जाती है। नहीं विनोद, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। मैंने खुद अपनी आंखों से उसे जाते हुए देखा है। मेरे ख्याल से तुम फौरन पुलिस को इन्फॉर्म कर दो।
इंस्पेक्टर कैलाश। जी हाँ। देखिए, मेरी पत्नी गायब हो गई है। क्या? हाँ इंस्पेक्टर, मेरी पत्नी घर से गायब हो गई है। गायब हो गई है? क्या किसी ने उसे किडनैप कर लिया है, या फिर आपके लिए उन्होंने कोई नोट या मैसेज छोड़ा है? नहीं इंस्पेक्टर, ना कोई नोट ना कोई मैसेज। मैंने अपने सारे रिश्तेदारों और दोस्तों के यहाँ भी पूछा है, लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। ये तो समझ में कुछ नहीं आ रहा, क्या हुआ होगा सर? वैसे आपकी पत्नी करती क्या है? मेरा मतलब है नौकरी, बिजनेस, या शी इज हाउसवाइफ? नहीं, वो घर से केटरिंग का बिजनेस करती है। ये देखिए, हमारे पास सब कुछ है। फ्रीजर है, माइक्रोवेव है, ओवन है। बहुत अच्छा खाना बनाती है रीटा। शायद इसी काम के सिलसिले में बाहर गई हूँ। मेरा मतलब है किसी पार्टी का ऑर्डर या... पार्टी का ऑर्डर, और वो भी इतनी रात को? नहीं, और वैसे भी उसने पार्टी के ऑर्डर्स लेने बंद कर दिए थे, क्योंकि उसकी तबीयत कई महीनों से कुछ ठीक नहीं थी। अच्छा, वैसे आप क्या करते हैं? कोई बिजनेस? नहीं सर, मैं एडिटर हूँ। आपने वो सीरियल देखा होगा, क्राइम टाइम, उसी को एडिट करता हूँ मैं। अच्छा, जो आजकल आ रहा है। इसका मतलब है आप दिन रात काम में लगे रहते होंगे? हाँ सर, पिछले कई महीनों से हर रोज नाइट शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक। तो फिर कल रात भी आप वहीं? हाँ सर, मैं वहीं था, और आज सुबह 5 बजे ही लौटा हूँ। अच्छा, इसका मतलब मिस्टर विनोद, जब आप एडिटिंग कर रहे होते हैं तब आपकी पत्नी घर पर अकेली होती है, राइट? हाँ, लेकिन वो रात के 10 बजे तक सो भी जाती थी, क्योंकि डॉक्टर ने उसे 2 नींद की गोली लेने के लिए कहा था। आपके पास घर में फोर्सेप्स होंगे? हाँ। प्लीज। इंस्पेक्टर साहब, फोर्सेप्स। थैंक यू। कहीं ये गोली तो नहीं? हाँ, लेकिन आपकी पत्नी ने गोली खाई नहीं, उन्होंने तो सिंक में फेंक दी थी। मिस्टर विनोद, ये तो अच्छा हुआ कि वो अंदर नहीं चली गई, वरना हमें कैसे पता चलता? आप कह रहे हैं कि... राइट। नहीं इंस्पेक्टर, बिना किसी कारण वो अपना घर छोड़कर क्यों चली जाएगी? जरूर किसने उसके साथ जबरदस्ती की है। उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। जी हाँ, उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सर, ये है धर्म जी, विनोद जी के नेबर। इनका कहना है कि इन्होंने रीटा जी को घर से अकेले जाते हुए देखा है। क्यों धर्म जी? जी हाँ, मैंने उन्हें जाते हुए देखा था। पहले एक टैक्सी आई, वो बाद में आकर उसमें बैठे, और उनके हाथ में एक सूटकेस भी था। हाँ, तो बात एकदम साफ है। सूटकेस का गायब होना, स्लीपिंग पिल्स का सिंक में मिलना, और आपकी पत्नी का अपनी मर्जी से अकेले चले जाना। मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है कि... क्या लगता है आपको? मुझे लगता है कि आपकी पत्नी आपको छोड़कर चली गई है। What? ये कैसे हो सकता है? वो मुझे छोड़कर क्यों चली जाएगी? हम दोनों के बीच तो में कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं थी तो आप ही बताइए, ऐसा क्यों हुआ? मुझे क्या पता? हो सकता है किसी ने उसे फोन करके बुला लिया हो, ये कहकर कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, और फिर बाद में उसे किडनैप कर लिया हो। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये हो सकता है। वो कुछ परेशान भी लग रही थी, और शायद रो भी रही थी। देखा इंस्पेक्टर, प्लीज, अब आपको किसी भी हाल में रीटा को ढूंढना होगा। आप उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ सकते हैं जो रीटा को यहां से ले गया था। रीटा को उस रात तुम अपने टैक्सी में ले गए थे? हाँ साहब, उन्होंने टैक्सी मंगवाई थी। उस रात मैं ही ड्यूटी पर था, इसलिए मैं चला गया। कितने बजे? यही कोई 12 बजे के आसपास। मैं वहां पर पहुंचा तो वो बिल्कुल तैयार खड़ी थी, और उनके हाथ में एक बड़ा सूटकेस था। उसके साथ कोई और था? नहीं साहब, वो बिल्कुल अकेली थी। वो कहां जाना चाहती थी? वो मैंने पूछा था उससे, कहां चलना है मैडम? मरीना लेक, बहुत अर्जेंट है। मरीना लेक? इतनी रात को? हाँ, बहुत अर्जेंट है, जल्दी गाड़ी चलाओ। कोई प्रॉब्लम है मैडम? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, प्लीज गाड़ी चलाओ जल्दी, प्लीज। मैडम, आप रो क्यों रही हैं? आपको इससे मतलब क्या है? मुझे तो तभी शक हो गया था कि कुछ गड़बड़ है।
मरीना लेक पहुंचने के बाद क्या हुआ? मैंने उसे मरीना लेक से थोड़ी दूर पहले ही छोड़ दिया। मैंने उससे कहा भी कि मैं उसे आगे तक छोड़ सकता हूं, मगर उसने मना कर दिया। वो पैदल ही जाना चाहती थी। तुमने और कुछ देखा वहां? अरे हाँ साहब, मैं कुछ दूर ही गया हूंगा कि सामने से तेजी से एक गाड़ी आती दिखाई दी। मरीना लेक की तरफ जा रही थी। क्या तुम इस गाड़ी को पहचान सकते हो? नंबर याद है तुम्हें? नहीं साहब, बस इतना बता सकता हूं कि हरे रंग की एक गाड़ी थी। और साहब, दूसरे दिन जब मैं टैक्सी साफ कर रहा था, मुझे ये मिला। MFC? क्या तुम यकीन के साथ कह सकते कि ये उसी का है? इसमें तो MFC लिखा है और उसका नाम तो रीटा है। लेकिन सर, उसके बाद टैक्सी में कोई बैठा ही नहीं। उसी का होना चाहिए। क्या हो सकता है ये MFC? नहीं इंस्पेक्टर, मैं इसे पहली बार देख रहा हूं। ये रीटा का स्कार्फ नहीं है। क्या आप यकीन के साथ कह सकते हैं? एकदम यकीन के साथ। मगर इंस्पेक्टर, रीटा का क्या हुआ? आई एम सॉरी मिस्टर विनोद, मुझे तो लगता है ये आपका पर्सनल मामला है। ये पुलिस केस नहीं। मतलब साफ है, आपकी पत्नी अपनी मर्जी से चली गई है। फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैंने इंस्पेक्टर अजीत को मरीना लेक भेजा है। अगर वहां से भी हमारे हाथ कोई सुराग नहीं लगता तो फिर हम आपकी मदद नहीं कर सकते। सॉरी। हेलो, यस विनोद हियर। हाँ, एक मिनट, आपके लिए सर। हेलो, हाँ बोलो अजीत। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, हम लोग फौरन वहां पहुंच रहे हैं। सर, ये सूटकेस तालाब के बीचों बीच मछली पकड़ने वालों को मिला है। कहाँ? वहां से? जी हाँ, वहां तालाब के बीचों बीच। अभी तक देखिए खोला तो नहीं ना? यही रीटा का बैग है, यही रीटा का बैग है। खोलो इसे, खोलो। अभी तक खोला तो नहीं ना? नो सर। देखो अंदर क्या है। जी हाँ, देखता हूँ। ओह माय गॉड, ये तो रीटा के कपड़े हैं, रीटा का पर्स। ये देखिए रीटा के जेवर। ओह माय गॉड, रीटा की अंगूठी जो उसके पिता ने उसे दी थी। और ये देखिए पैसे। अब तो आपको मेरी बात का यकीन आ गया ना? अगर रीटा मुझे छोड़कर जाना चाहती तो फिर ये सूटकेस पानी में क्यों फेंक देती? मैं कब से आप लोगों को कह रहा हूं कि रीटा को जरूर कुछ हुआ है। कब से? रीटा, रीटा, रीटा! मिस्टर विनोद, रीटा! मिस्टर विनोद, संभालिए अपने आप को। आप क्या कहते हैं मिस्टर विनोद? संभालिए, संभल के लाओ। मिस्टर विनोद, संभालिए अपने आप को। रिलैक्स। इन्हें हॉस्पिटल ले जाओ और वहां से पुलिस स्टेशन ले आना। देखिए प्लीज, आप घबराइए मत। मैं आपकी पत्नी रीटा को कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। आराम से ले आओ इन्हें, यहाँ ले आओ। बैठा ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। सर, डॉक्टर ने इन्हें ट्रैंक्विलाइजिंग शॉट दिया है। मिस्टर विनोद की पत्नी की डायरी। मिस्टर विनोद, आपकी पत्नी की डायरी से हमें एक नंबर मिला है। यह नंबर कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है। इसे 3-4 बार सर्कल किया गया है। क्या आप इसे जानते हैं? नहीं, मैं इसे नहीं जानता। इसको ढूंढने का एक ही तरीका है, डायल करके देखते हैं। यस सर।
हेलो। हेलो, कौन बोल रहा है? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मगर आप कौन बोल रहे हैं? रत्नाकर, राहुल स्टूडियो से। मिस्टर विनोद, यही वो जगह है ना जहां आप काम करते हैं? हाँ मिस्टर रत्नाकर, अच्छा होगा अगर आप पाषाण पुलिस स्टेशन अभी इसी वक्त पहुंच जाए। मेरा इससे कुछ लेना देना नहीं है। देखिए मिस्टर रत्नाकर, मैं एक बार फिर आपसे पूछ रहा हूं, क्या आप मिसेस रीटा को जानते थे? देखिए, आपकी भलाई इसी में है कि आप अपने आप सब कुछ बता दे, प्लीज। मैं मानता हूं मेरे रीटा के साथ ताल्लुकात थे पिछले 8 महीनों से। क्या हर रात मुझे 9 बजे से 5 बजे तक एडिटिंग पर बिठा दिया? और जब मुझे सीरियल मिली तब मुझे लगा कि मेरी लाइफ बन गई, लेकिन तुमने तो मेरी लाइफ बर्बाद कर दी रत्नाकर। आई एम सॉरी विनोद, मैं ये रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ना चाहता था, लेकिन वो मुझे छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। चुप! इंस्पेक्टर, रीटा तो इस किस्म की लड़की थी ही नहीं। इसी ने रीटा को फंसाया है, इसी रत्नाकर ने। फिर क्या हुआ? 3 हफ्ते पहले की बात है। मैंने सोच लिया था उस दिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं रीटा के साथ सब कुछ खत्म करना चाहता था। रत्नाकर, मैं विनोद से तलाक ले लूंगी, फिर हम दोनों शादी कर सकते हैं। मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता, मैं तो तुमसे दोबारा मिलना भी नहीं चाहता। ये तुम क्या कह रहे हो रत्नाकर? वही जो तुम सुन रही हो। हमारे बीच सब कुछ खत्म हो चुका है रीटा। आज के बाद तुम दोबारा मुझे फोन भी मत करना। तुम समझते क्या हो? मैं तुम्हें ऐसे जाने दूंगी? इसका बदला मैं जरूर लूंगी। अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। सुना तुमने? मिस्टर रत्नाकर, तुम्हें सोसाइटी में अपनी पोजीशन पर बड़ा गुरूर है ना। मैं तुम्हारी ऐसी हालत बना दूंगी कि तुम किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाओगे। 2 हफ्तों तक उसका फोन नहीं आया, फिर अचानक 20 तारीख की रात को। 20 तारीख की रात को? उसी दिन तो रीटा गायब हुई थी। हाँ, उस रात को मैं स्टूडियो में बैठा हुआ था। करीब 11:30 बजे उसने फोन किया। हेलो रत्नाकर, प्लीज फोन मत रखना। सिर्फ एक बार, आखिरी बार मुझसे मिलो प्लीज। ठीक है। तो ठीक है, तुम मरीना लेक पहुंच सकते हो? मरीना लेक? पागल तो नहीं हो गई हो? इतनी रात को वहां? देखो, मैं तुमसे घर पे नहीं मिल सकती। प्लीज रत्नाकर, प्रॉमिस मी, तुम वहां आओगे? ओके। और तुम मरीना लेक पहुंच गए? जी हाँ, रात को करीब 1 बजे मैं मरीना लेक पहुंचा, मगर वहां पे कोई था ही नहीं। ये देखो, ये है मरीना लेक का मैप। वो यहाँ खड़ी थी और यही वो सड़क है जहाँ से तुम आए। मतलब मरीना लेक पहुँचने के लिए तुम्हें उसके पास से गुजर कर जाना पड़ा होगा। मैं उससे मिला ही नहीं। शायद वो मेरे आने से पहले ही वहां से चली गई होगी। टैक्सी ड्राइवर ने उसको छोड़ा और वापसी में आपको आते हुए देखा, और आप कह रहे कि आप उससे मिले ही नहीं। ये सब उसने मुझसे बदला लेने के लिए किया है। जरा सोचो, कोई मिलने के लिए इतनी दूर सुनसान में क्यों बुलाएगी? और एक बात हो सकती है रत्नाकर साहब। क्या? वो ये कि तुमने रीटा को फोन करके मरीना लेक आने के लिए कहा, और वहां तो सुनसान है। लाश को आराम से ठिकाने लगा सकते हैं। पूरे तालाब को अच्छी तरह से छान मारो। यस सर। पर सर, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। कोई बात नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि रीटा हमें यहीं मिलेगी। तुम वहां से शुरू करो जहां से तुम्हें सूटकेस मिला है। ओके सर। आप लोगों को यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। मेरा यकीन करो इंस्पेक्टर कैलाश, रीटा जिंदा है और वो कहीं छुपी हुई है। वो हम पर इस वक्त हंस रही होगी। मुझे नहीं लगता वो हंस रही होगी। वो अब कभी नहीं हंसेगी। लगता है वो अब जिंदा नहीं है। क्या? सर, जहां पे कुछ फंस गया है। सर, जहां पे कुछ फंस गया है। मछुआरे के जाल में